स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे जहांगीर की। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो अकबर का वीडियो जा करके देख सकते हैं। यह अकबर के ही बेटे थे ये, ठीक। अकबर इनके पिताजी थे और जोधाबाई इनकी क्या थी, माँ थी। तो समझिए बात को। पहले वाला वीडियो देखिए। घटना चक्र की सीरीज चल रही है। यूपीपीएससी आरओ एससी आरओ और एपीएस का जो भी एग्जाम लगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और घटना चक्र से बढ़िया रिवीजन कोई करा ही नहीं सकता है। पॉलिटी, इकोनॉमी, सब चीज़ के जो है यहाँ पर घटना चक्र आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही का फ़ायदा भी है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम दे ही रहे हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पेपर आपके लगे हुए हैं। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह हुआ था अंबर, मतलब जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से। तो मानबाई से इनका विवाह हुआ था, पहला विवाह 1585 ईस्वी में। खुसरो जो थे वो मानबाई की ही संतान थे। खुसरो जो इनके संतान होती है वो जो है मानबाई की संतान थी। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह हुआ उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, ठीक। 1585 में मानबाई से हुआ जो कि मान सिंह की बहन थी। 1586 में उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। देखिए खुसरो जो थे वो मानबाई के पुत्र थे और जो आपके शहजादा खुर्रम थे वो जगत गोसाई के पुत्र थे। समझिए बात को। चलिए आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है और उसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किया था जो भी इनके पक्ष के थे, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? राजा बीर सिंह बुंदेला ने। किसने करवाई थी? तो आपके जहांगीर ने ही करवाई थी। अकबर की परंपरा को स्थापित कर रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए, ठीक। दो अस्पा और सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। देखिए दो अस्पा और सिंहस्पा प्रथा जो चलाई थी वो जहांगीर ने चलाई थी। समझिए बात को। दो अस्पा और सिंहस्पा जो प्रथा चलाई थी वो जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक। बिना जात पद बढ़ाए ही, मतलब जो भी जात होता है उसका पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मतलब एक ही आप जो है पद पे हैं, पोस्ट पे हैं और आपको ज़्यादा सेना रखने का आदेश दे दिया गया। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। जो सवार पद है जिस पर सवारी करनी है उसके 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े। तो 2 अस्पा मतलब 2 गुना, सिंह अस्पा मतलब 3 गुना घोड़े रखने होते थे। बस इतनी बात समझ लीजिए। 1615 ईस्वी में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता कि 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरू किया? तो जहांगीर ने। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह जो थे उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है, ठीक। राणा अमर सिंह ये राणा प्रताप की मतलब जो है संतान होते हैं। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली अतः बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त दी, ठीक। समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया। जो अकबर के समय मुगल के आधिपत्य में था वो भी वापस कर दिया गया। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण कराया था। जो नूरजहां थी उन्होंने जुनता दल का निर्माण कराया था। अब जहांगीर से विवाह हो गया उसके बाद तब। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतामुद्दौला मिर्ज़ा गियास बेग, मतलब जो नूरजहां के पिता थे वो मिर्ज़ा गियास बेग थे। असमत बेगम नूरजहां की माँ थी और आसफ़ खान नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां जो बनता है। शहजादा खुर्रम ही बाद में बादशाह आपका शाहजहां बनता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, समझिए बात को। तो शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम। इस गुट का प्रभाव ये 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, 1611 से 22 और 1622 से 27, ठीक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था। जो खुर्रम था वो नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो जाता है। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला ये पहला अंग्रेज था। कौन? विलियम हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर ने हॉकिंस को क्या दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी और आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी करा दिया कि भैया जाओ तुम्हारा विवाह भी करा रहे हैं, जाओ अपना जो है आराम से खुशी जीवन व्यतीत करो, यही कहा था जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। जो दूसरा अंग्रेज है वो सर थॉमस रो 1615 से 19
ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कब? 1616 में। तो पहला विलियम हॉकिंस था, दूसरी बार जो आता है वो आपका थॉमस रो होता है। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं। तो 1616 में वो अजमेर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। इतना बड़ा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। सोचिए, पीटर मुंडी ब्रिटेन का एक यात्री था। ठीक, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया। फ्रांसिस्को पेल्सर्टे डच, ये आया था शाहजहां के समय। जो जहांगीर के समय भारत आया, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था, ये जहांगीर के समय आया। पीटर मुंडी जो था वो शाहजहां के समय आया। याद रखिए भैया, आप क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा तो ये भी याद कर लीजिए। इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा। किसने? फ्रांसिस्को पेल्सर्टे, जो कि एक डच यात्री था। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। पहले चित्रकारी लिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध था। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ श्री चित्रकार जो थे वो उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन के बहुत ही श्रेष्ठ चित्रकार थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर अल उस्त्र मतलब उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि और उस्ताद उसको नादिर उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी। ठीक, उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। जो उस्ताद मंसूर था, तो पूछ लेते हैं कि पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार कौन था जहांगीर के समय? तो उस्ताद मंसूर। ठीक, अबुल हसन जो होता वो व्यक्तियों की फ़ोटो बनाता था। ठीक, समझिए बात को। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है। बाबर ने भी बाबरनामा खुद ही लिखी थी। तो आत्मकथा फारसी भाषा में किसने लिखी? जहांगीर ने। तुझकी जहांगीरी। ठीक, आप बताइए बाबरनामा बाबर ने किस भाषा में लिखी? कमेंट सेक्शन में बताइए। तुझके जहांगीरी तो फारसी भाषा में लिखी गई। सब क्वेश्चन आते हैं भैया। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया, जो कि 1606 में पराजित हुआ और 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया। तो 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक, जो महाबत खान था उसने विद्रोह किया था शहजादे खुर्रम के लिए। मुगल बादशाह बाबर और जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और लाहौर में है। बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में स्थित है। याद रखना, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। हुमायूं का दिल्ली में है। ठीक, ये क्रमशः अफगानिस्तान में है। देखिए, जो बाबर का है वो आपका काबुल में है तो अफगानिस्तान में पड़ेगा। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है तो पाकिस्तान में पड़ेगा। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी में मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। तो एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया? आपकी नूरजहाँ ने बनवाया, जो कि मिर्जा गियास बेग की याद में इनके पिता का मकबरा है। ये पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनी है। ठीक, ऐसी पहली कृति जो कि पूर्णतया संगमरमर से बनी वो एतमादुल्ला का मकबरा है। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। ठीक, इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्राधुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दतिया में है स्थित। 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से कराया गया था। ठीक, कहाँ पर? 7 मंजिला है, मध्य प्रदेश के दतिया में है और राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। तो याद करिए भैया। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। 2 अस्पा सिंह अस्पा बता ही दिया गया, मतलब 2 गुना घोड़े रखने होते थे मनसबदारी में, तब 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर को लगा दो। ठीक, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुगलों एवं मेवाड़ की राड़ा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई जहांगीर के समय। राड़ा के समय जो हुई थी, कब हुई थी? जहांगीर के समय हुई थी। ठीक, और कौन थे? राड़ा अमर सिंह थे। ये भी नाम भी याद रखना, राड़ा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले में से किसे भेजा था? तो किससे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। इसे ही इंग्लिश खान की 1608 से 11 में, और वो तो आया था 1616 में आपका थॉमस रो। तो 1608 से 11 में विलियम हॉकिंस आया। 400 मनसब भी इसे प्रदान किया गया था। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की और मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी करवा दिया था। याद रखिएगा भैया। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था? ठीक, तो जेम्स प्रथम का दूत आपका
विलियम हॉकिंस था। और समझिए बात को बस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को ही खान की उपाधि दी थी। ठीक, इंग्लिश खान कहा नहीं था, इंग्लिश खान हो तुम, इंग्लिश आती है और खान भी हो, तो इंग्लिश खान की उपाधि इसने दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर, वही क्वेश्चन है बार बार, इंग्लिश खान लगा दो, विलियम हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश थॉमस रो भारत आया शासनकाल में किसके? तो भैया वही जहांगीर के शासनकाल में। ओके, जहांगीर के शासनकाल में आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो जेम्स प्रथम के राजदूत जो होते हैं 1615 में भारत आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू से आया था? तो थॉमस रो आए थे, थॉमस रो। देखो 1615 में आए थॉमस रो, 1608 से 11 के बीच आए विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए बुलाया था? तो आपके अजमेर के मांडू में, अजमेर के मांडू में मिलने के लिए बुलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने की कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भैया विलियम हॉकिंस तो पहले ही आए हैं, सिंपल सी बात समझिए। सर थॉमस रो उनके बाद आए हैं, तो एक तो पहले होगा, तीन बाद में होगा, तीन तो बाद में ही होगा, तो तीन इसमें भी बाद में है। और इसमें पहले तो डी तो गलत हो गया, डी आपका क्या हो गया? गलत हो गया पूरी तरह से। और अब तीन ही बचे हैं, तो रॉल्फ फिंच। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल लग रहा है। देखो विलियम हॉकिंस आपके जो थे वो 1608 में आए, 1609 में रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 में आगरा पहुंचा। मतलब रॉल्फ फिंच जो है वो पहला इंग्लिश यात्री था जो कि भारत आया था, और 1583 मतलब सबसे पहले यही आया था। कौन? रॉल्फ फिंच, याद रखिएगा। और सर थॉमस रो 1615 में आए। ठीक, निकोलस डाउंटन 1614-15 में आए। तो देखिए रॉल्फ फिंच आपके पहले हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में आपके ये विलियम हॉकिंस हो जाएंगे। उसके बाद में आपके जो है ये निकोलस डाउंटन, और उसके बाद सर थॉमस रो लगा सकते हैं बस। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन था? तो भैया वो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, एक डच था जो आया था। ठीक, और उसने जो है इनके मतलब वर्णन भी किया है जहांगीर के बारे में। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसमें देखो निकोलस मनुक्की, फादर एंथोनी मार्चेंट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ये डच यात्री था, यही आया था बस, सिंपल सी बात है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भैया भारत में देखो जहांगीर का भी नहीं है, ठीक, बाबर का भी नहीं है, तो बी डी दोनों हो जाएंगे। हुमायूं का आपका पता ही कहाँ पे, हुमायूं का कहाँ है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी पीछे बताया। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो भैया इसे लाहौर में दफन किया गया, ये पाकिस्तान में। और बाबर को काबुल, अफ़गानिस्तान में। किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो भैया भारत से बाहर आपका औरंगजेब जहांगीर का है। ठीक, मुगल चित्रकला किसके काल में अपनी पराकाष्ठा पे थी? जहांगीर के। चलिए पक्षियों से संबंधित जो चित्र बनाता था वो सबसे बढ़िया कौन बनाता था जहांगीर के शासनकाल में? आंसर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? तो भैया जहांगीर। स्थापत्य कला जो थी वो आपके शाहजहां के समय थी। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमान की पदवी दी थी? तो अबुल हसन क्या थे? व्यक्तियों के चित्र बहुत बढ़िया बनाते थे। ठीक, और नादिर उल अस्र की दी थी उसने जो है उस्ताद मंसूर को। जहांगीर कालीन में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र? तो भैया वही बताया अभी मैंने पीछे, मंसूर लगा दो, कुछ सोचना नहीं है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का उस्ताद मंसूर, बस कुछ नहीं सोचना है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो भैया फारसी में किसने लिखी? आपके जहांगीर साहब ने लिखी है फारसी में। ठीक, तुझके जहांगीरी, तुझके बाबरी जो लिखी गई है, मतलब जो बाबर ने लिखी थी तुर्की में लिखी थी। दो चीज़ें याद रखिएगा। एक चीज़ देखो, जो बाबर ने बाबरनामा लिखी है तुझकी बाबरी जिसे कहा जाता है वो तुर्की भाषा में है, लेकिन जो तुझके जहांगीरी है ना वो आपके क्या है, किस में है? वो फारसी में है। तो इतना याद रखना। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? भैया जहांगीर खान ने। ठीक, और इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो विद्रोह किया था आपके
सभी ने किया था। किसने? देखो, आपके खुर्रम ने भी, महात्म और खुसरो तीनों ने। आसफ खान ने, आसफ खान तो उनका था ना, क्या कहते हैं, याद करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम भी उसी का पुत्र था। खुर्रम बाद में शाहजहाँ। कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर नहीं था, जहांगीर नहीं था, जहांगीर। एतमद्दौला का मकबरा किसने बनवाया आगरा में? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। और ये संगमरमर से बना पहला मकबरा है। प्राचीनकारी से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी को करना पिट्रा ड्यूरा कहलाता है या प्राचीनकारी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आ सकता है कभी भी। चलिए, इसमें जो है आपको मिलान करना है। बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाई थी, सही है। हुमायूं ने दीन पनाह की उपाधि अकबर जहांगीरी महल, और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था आपके जहांगीर ने ही करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये दतिया में है, दतिया मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए देखते हैं अभी कितने, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखो, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा तो भैया गलत लिखा है, शाहदरा में नहीं, ये आपका लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा जो है आपका लाहौर में हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, तो इसमें डी दे रखा है, सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है, तो ये भी तो गलत है। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर शाहदरा में, हाँ लाहौर शाहदरा में, ये सही है आपका, वो गलत नहीं है। शाहदरा लगा है और शाहदरा लाहौर में है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो शाहदरा भी दे सकते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, सिंपल सी बात है, ठीक। और इसे जो है सिकंदर लोदी ने ही बनवाया, मतलब बसाया था। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, ये दिल्ली में है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा बस। तो कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है इसी तरह का, क्योंकि शाहदरा याद रखिएगा, लाहौर के अंदर शाहदरा है, वहीं पर जहांगीर का मकबरा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगला टॉपिक होगा शाहजहाँ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।